बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गंबट में 50 करोड़ बजट की डिजिटल लाइब्रेरी मंजूर। लाइब्रेरी का नाम शहीद नसीम खल रखा गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैरपुर मैडम मुनव्वर सुल्ताना ने गंबट पहुंचकर लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। वो वक्त था कि जब हम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। अब लाइब्रेरियां खत्म हो चुकी हैं। अभी ये लाइब्रेरी बनी है जिसमें गंबट के तुलबा के लिए खुशी की बात है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब तुलबा फेडरल कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारियां करेंगे। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी गंबट ने यह अच्छा काम किया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जिसमें 200 लैपटॉप बॉयज के लिए और 200 गर्ल्स के लिए रखे गए हैं। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी अब्दुल लतीफ देहात के गरीब लोगों का अब इस्लामाबाद कराची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिजिटल लाइब्रेरी है जो पूरी दुनिया में कांटेक्ट होगी जिसमें तुलबा कमीशन की तैयारी करेंगे। और कसूर में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग और हल्लड़बाजी करने वाले मंजिलों के खिलाफ पुलिस थाना सिटी पतोकी की भरपूर कार्रवाइयां। थाना सिटी पतोकी की हुसूसी अदाई पर थाना सिटी पुलिस का एक्शन। शादी की तकरीब में साउंड सिस्टम पर फख्श गाने चलाने और हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। असलाह की नुमाइश और फायरिंग करना जुर्म है। किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी करने वालों के मुर्तकिब शख्स के खिलाफ हस्बे साब्ता कार्रवाई होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि मोहम्मद अरशद खान लोधी मरहूम साबका वजीर ज़राइत व माल और सीनियर वजीर पंजाब की सालाना बरसी के मौके पर फरजंद सोमरो और सदर सोमरो बरादरी और सदर एहसास यूथ विंग हड़प्पा मोहम्मद अयूब सोमरो की क़यादत में फखरे सोमरो बरादरी मुमताज हुसैन सोमरो और ऑफिसर महकमा जंगलात मोहम्मद रियाज सोमरो पंजाब पुलिस बुकला बरादरी और लोधी खानदान के दरीना काबिल एतमाद मुखलिस जान हालिद हुसैन जर चेयरमैन AL 1909 और चौधरी सरदार मसीह सरविया नंबर AL 9190 ने खान मोहम्मद अरशद खान लोधी मरहूम को कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की और फातिह ख्वानी भी की और मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। लाहौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सवासिल कंजुल ईमान बेकन स्कूल की 10वीं तकरीब तकसीम अवार्ड का ऐवान इकबाल लाहौर में शानदार इस्तकबाल किया गया। कंजुल ईमान बेकन स्कूल फ्रेंचाइज नेटवर्क स्कूल जो कि इस्लामी C1 और शाहिद महमूद मदनी तकरीब के रूह रवा थे, जहां मेहमान हुसूसी सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोकर तकरीब में वजीर औकाफ और पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने हुसूसी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी ने कहा है कि कंजुल ईमान बेकन स्कूल दीनी, दुनियावी, इंटेलिजेंस बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फनी तालीम का एक सिस्टम है जो पंजाब के हर इजला के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, जिसकी 86 से जायद ब्रांचेस काम कर रही हैं। हमारा मकसद कम फीस में आला मियार की और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम देना है। और शेखुपुरा और उसकी 5वीं तहसीलों में भी पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट मोहम्मद शहबाज शरीफ चिल्ड्रन एंड मदियर अस्पताल शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अहमद के हमरा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ से। जी मलिक आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस मुहिम के दौरान जिला शेखपुरा में 5 साल तक उम्र के 7,58,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं, जिसके लिए मजबूरी तौर पर 3100 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि रेलवे स्टेशन, बस और वैन अड्डों पर 55 कैंप भी लगाए गए हैं ताकि मुसाफिर बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं। जिला इंतजामिया ने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो टीमों से तावन करते हुए अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वतन अजीज पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया मलिक आसिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि नवाब शाह बालू जाकबा थाने की हुदूद में गांव कोड़ोमल देवान में रोहला उर्फ के हासखेली की सरपरस्ती में अखड़ा पर्ची की जुआ, तलाश और
चर्स मंशियात, मैच फिक्सिंग, जुआ कारोबार उरूज पर है। चोरी और डकैती भी रोज का मामूल बन गया। इलाका मुखिनों ने एसएसपी शहीद बेनजीराबाद और एसएचओ बालू जाकवा और दीगर आला अमलदारों को अपील की है कि नोटिस लेकर जुआ की दुकानें बंद करवाई जाएं और मंशियात का खात्मा करके मुलविस लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये नवाब शाह बालू जकोबा थाने की हदूद गांव कोड़ोमल दीवान में अकड़ा पर्ची की जुआ, ताश वाली जुआ, चर्स मंशियात, मैच फिक्सिंग का जुआ जिसका कारोबार उरूज पर है, चोरी और डकैती भी रोज का मामूल बन गई है। जबकि गांव कोड़ोमल दीवान के रहायशी हैं रूहला उर्फ के खास के लिए जिसकी सरपरस्ती में पर्ची जुआ और रतीमो गेम जुआ की दुकानें चल रही हैं और इन कामों से गांव की नई नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, जिसकी वजह से चोरी डकैती और बदअमनी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इलाका मकानों का कहना है कि बच्चे स्कूल जाने के बजाय जुआ के अड्डों पर वक्त ज़ाया करने लगे हैं। उनका कहना है कि माहौल को इतना ख़राब किया गया है कि अब बच्चे जुआ खेलने के लिए घर की चोरियां करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कंगरी के इलाके में चोरी और डकैतियां बढ़ने के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। के मुताबिक तहसील कंगरी के मुख्तलिफ शहरों परियालू, पीर जोगोट और अहमदपुर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस अहले इलाका रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर हो गए। गुज़श्ता रात मेन बस स्टैंड पर अहमदपुर पर दरसी अब्दुल शकूर कोल्होड़ू की दुकान में से चोर छत तोड़कर सिलाई मशीनें, बैटरी और लाखों रुपए के जोड़े चोरी करके ले उड़े। चोरी के खिलाफ मकामी शहरियों ने एहतजाज मुजाहरा किया और मुजाहिरीन ने एवन न्यूज के रिपोर्टर को बताया कि हर रात किसी न किसी दुकान या घर से चोरी रोज का मामूल बन चुकी है। रोड रास्ते तक महफूज नहीं है। इस मौके पर मुतासरीन ने एसएसपी खैरपुर तौहीद अर रहमान मेमन से मुतालबा किया है कि तहसील कंगरी में अमन व अमान कायम करने के लिए इकदाम उठाएं। रहीम यार खान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की कस्टम हुकाम के हमरा ईरानी तेल के खिलाफ कार्रवाई। रहीम यार खान के एलपी रोड मियांवाली कुरेशा के मकाम पर ईरानी तेल की बड़ी मिकदार तहवील में ले ली गई। सिविल डिफेंस और कस्टम हुकाम ने आला रिसाइकलिंग स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए पंप और टैंक को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस कस्टम हुकाम ने रात 2 बजे के एलपी रोड पर ईरानी तेल की बड़ी मिकदार में तहवील में ली, जो डीओ सिविल डिफेंस यासीन मलिक ने बताया कि 1 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी तेल अली रजा फिलिंग स्टेशन पर स्टोर किया गया था। खुफिया अदारे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई की हिदायत की थी। और नवाब अली मोहम्मद के नवाही गांव बाकर जरदारी में सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत की छत से अचानक प्लस्तर से सीमेंट के टुकड़े गिरने से स्कूल आने वाले तालिबात रेहाना, नसा, अबूबकर, शासिया, मुस्कान, रमजान समीना समेत 10 तुलबा और तालिबात जख्मी हो गए। स्कूल हेडमास्टर करीम बख्श रन ने राब्ता करने पर कहा है कि कई दफा स्कूल की इमारत के बारे में लिखा पर इंतजामिया मसलसल खामोश रही, जबकि आज स्कूल की छत से सीमेंट के प्लस्तर के टुकड़े गिरने से बच्चे जख्मी भी हुए। उन्होंने इंतजामिया से स्कूल की तबाह बिल्डिंग की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। और कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि सोरी गली में मेन हॉल्स की सफाई करवाई जाए, तमाम मेन हॉल्स पर कवर लगाए जाएं और तजावजात के खात्मे के लिए फौरी ऑपरेशन किया जाए। शहर में तजावजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करने पर चीफ ऑफिसर कारपोरेशन शेख इशफाक अहमद और इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट हाली जिया की काविशों को सराहा और कहा कि तमाम अफरादी कुव्वत को मलबा उठाने और सफाई के काम पर लगाया जाए। तफसीलात के मुताबिक वो यहाँ अपने दफ्तर में पस प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी के जायज इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, डॉक्टर लोकल गवर्नमेंट शाहिद फारूक और चीफ ऑफिसर कारपोरेशन शेख इशफाक अहमद, सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान समेत मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि सफाई के हवाले से शहरियों की शिकायत को फौरी हल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जोगी चौक, पाकपतन बाजार और दयालपुर बाजार को भी फौरी क्लियर करवाया जाए और सफाई के साथ साथ बिजली गैस के कनेक्शन को भी पीछे हटाया जाए। और बलूचिस्तान की तरह जाफराबाद में भी 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद असर शहजाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रियाज जमाली ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर जाफराबाद में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 3 रोजा पोलियो मुहिम का बासाब्ता आगाज कर दिया।
कमिश्नर ने कहा है कि पोलियो एक मौसी मर्ज है जिसके हाथ में के लिए वालिदैन को भी ताउन करना होगा। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि उन्हें जिंदगी भर की मासूरी से बचाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि इस मुहिम के दौरान 72,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी, जिसके लिए तरबियत याफ्ता टीमें घर घर जाकर वैक्सीन फराहम करेंगी। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो इंसदाद पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करें और इस कौमी फरीसे में अपना किरदार अदा करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि रावलपिंडी में उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू 8 फरवरी को यूम सियाम मनाएंगे। सवाबी में एहतजाज होगा। अयूब ने कहा कि मुझे बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले की कहा था। दूसरी जानिब फॉर्म 47 के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार थे। मुज़ाकरात के लिए इंसाल्ड हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस हुकूमत के साथ मैं या तो मैं रहूंगा या हमारी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से खुले माहौल में बात करवा सकेंगे। हालात इतने खराब हैं कि बलूचिस्तान में एफसी एहलकारों की 18 शहादतें हो चुकी। हालात इतने खराब हो चुके कि वजीर आज़ला पंजाब, आईजी पंजाब या कोई भी बगैर प्रोटोकॉल के बाहर नहीं जा सकता। अवाम को असल हालात से आगाह नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान के 8 अजला में पाकिस्तान का झंडा तक नहीं लहराया जा सकता। मुकम्मल तौर पर 1971 जैसी सूरत हाल बन चुकी है। जब बलूचिस्तान में दफा 144 लगाई गई तो वहां लाखों लोग सड़कों पर थे। पर्सन बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़ा इशू है। होश के नाहुन ले, हम कहां जा रहे हैं? ये लोग अयाशियां कर रहे हैं। एफबीआर 10-10 नई गाड़ियां लेकर यहां से जा रहे हैं। शहबाज शरीफ असम्बली में तकरीर नहीं कर सकता। इसमें हिम्मत भी नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर रख दिया है। बलूचिस्तान में तकरीबन 18 शहादतें एफसी के जवानों की हुई हैं। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई हालात हैं। यहाँ पे मैं किसी भी मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर या पंजाब का किसी ऑफिसर, चाहे वो आईजी हो, जो एक टाउट आईजी है पंजाब का या इस्लामाबाद के, ये या बलूचिस्तान का अपना कोई शख्स हो, बगैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्वेटा, छावनी, रेड जोन से बाहर मुझे दिखा के बता दें। इस वक्त ये हालात बने हुए हैं। आप लोगों को मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको आ नहीं रही है। बलूचिस्तान के 8 अजला में पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लहरा सकता, कौमी तराना नहीं गा रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? 1971 वाली सिचुएशन टोटल आई हुई है और कोई होश के नाखून नहीं ले रहा। वहाँ पे आप जाके देख लें कि जिस वक्त सेक्शन 144 लगा और महारंग बलोच साहिबा को उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे लाखों का A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।